पति ब्रह्मचारी। वाह, क्या पोज है। पूरन बाबू, आप लोग तो अमीर हो गए थे, फिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई, वापस चाय की टपरी खोल बैठे? ऐसा है, तुम दोनों चाय छोड़ो, निकलो यहाँ से, निकलो। बाबू, मुझे ऐसे में दोबारा चाय की दुकान पे काम करके ना अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग हंस रहे हैं, हम कोई और काम कर लें क्या? बाबू, लेकिन हमें कोई और काम करना आता कहाँ है जो करके पैसे कमा लेंगे हम। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप दोनों गुलाब हवेली से सीधा यहाँ चाय बेच रहे हैं? आप ये लीजिए, आप चाय चाय पीजिए। हम लोग वो लोग थोड़ी ना जो अपने देवर का कमाई खाए। हाँ, हमारा भी कोई जमीन है, हमारे पास कोई किट किट कार्ड थोड़ी है जिसका बिल हमको भरना है ना? बाबू, क्या किया, सब बता दिया। मेरा साला आरव जरा अक्लमंद निकला, लेकिन ये दोनों बेवकूफ भी हैं और लालची भी, और इसी बात का फायदा मैं भरपूर उठाऊंगा। चाय बहुत बढ़िया थी वैसे, थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। नहीं रहने दीजिए, हो सकता है इसी से आपकी मदद हो जाए। चलिए चलता हूं। बैठे बैठे पैर और कमर अकड़ गया, थोड़ा बाहर टहल ले दो। ओई कोई ओई। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड बोलो। थैंक यू को फ्रेंच में कहते हैं मेर्सी। शाबाश। क्या शाबाश? बच्ची गलत बोल रही है और आप उसे शाबाशी दे रही हैं। नहीं, वो तो मैं बस। क्या बस? बच्ची गलत उच्चारण कर रही है, कम से कम उसे सही तो कीजिए। अब मैं तो फ्रांस गई नहीं, तो मुझे नहीं पता फ्रेंच में कैसे बोलते हैं। अगर आपको आती है फ्रेंच तो आप ही सिखा दो बॉस। आप सिखा दो ना सुपर हीरो, प्लीज। सबसे पहले थैंक यू को मर्सी नहीं कहते, इसे कहते हैं मर्सी। मस्सी। हाँ, और थैंक यू वेरी मच को कहते हैं मर्सी बिको। मस्सी बिको। आप अच्छी फ्रेंच बोलते हो, लेकिन विशु की इशू पराठी अच्छा है। पढ़ा तो मैं भी अच्छे से सकता हूँ बेटा।
अब जैसे आपके मीशू के इशू को कोई काम करने के लिए कहो तो ये फ्रेंच में कहती है नॉन, जिसका मतलब होता है नो। थैंक यू, प्लीज, रिक्वेस्ट जैसा वर्ड इन्हें बोलना आता ही नहीं। तो ये सही कैसे बोलेंगे और सिखाएंगे कैसे आपको? तो आप मुझे सिखा दो ना। सुपर हीरो, हम आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? बताओ ना सुपर हीरो, कैसे बोलेंगे? मिहिका, आई लव यू को फ्रेंच में कहते हैं ज़ेता में। अंशु, बाबू, पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद में 500 रुपए कमाए, उसमें से भी ये 100 रुपए आकाश ने दिए हैं एहसान के तौर पे। हम बाबू ऐसे रहा ना तो पूरी जिंदगी लग जाएगी 5 लाख रुपए कमाने में, और पूरी जिंदगी हम चाय बेचेंगे। चाय गरम, चाय 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 चाय। बाबू, घर बैठे कमाए 50,000 से 75,000 हर हफ्ते। भैया, अब कमाई का नया मौका, बिना बाहर जाए घर बैठे कमाए 50,000 से 75,000 हर हफ्ते। फोन भी है भैया, ये हम रख ले। थैंक यू। बाबू, फोन नंबर। हाँ, फोन करूं? हेलो, वो हमने ना आपका ये पोस्टर में ऐड पड़ा है, उसमें लिखा है कि घर बैठे कमाए 50,000 से 75,000 रुपए हफ्ते में, वो भी हर हफ्ते। वो क्या है ना, हमें भी काम चाहिए था। मैं ऑफिस का एड्रेस भेज रहा हूँ, 11 बजे आके मिलो। हाँ, आ जाएंगे हम दोनों। थैंक यू। एड्रेस भेज रही बाबू। बाबू, पैसे कमाने का रास्ता तो मिल गया, बस काम मिल जाए। मिहिका, आप अपना सामान पैक करो और स्केट्स भी रख देना, मैं बस 2 मिनट में। ओके मीशू की इशू। मेघा बेटा, इस ड्राइंग में आपने अपने पापा को क्यों नहीं ड्रॉ किया? वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? क्योंकि पापा मीशू की इशू को मीशू की बात नहीं मानते, गंदे पापा है वो। और ना वो मीशू की इशू को वो मिहिका, वो आकाश मिहिका को कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा ना, इसलिए मिहिका अपने पापा से गुस्सा है ना ईशू की मीशू? ये बच्चे भी ना, कल रात आकाश मिहिका के लिए चॉकलेट नहीं लाया, इसलिए मिहिका अपने पापा से थोड़ी सी नाराज है। मीशू, आप बाहर जाके वेट करो, मैं भी आई। कैसे बताऊं, ईशा जी के होठ के पास कलर लगा है। ईशा जी। जी बॉस, और कोई काम बचा है बोलिए।
इसे क्या हो गया? भी मेरी तरह ना कहीं से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आज भी जब ईशा जी मेरे पास होती हैं तो मुझे उनके लिए फील क्यों होता है? मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि पापा आपको मारते हैं? सुपर हीरो पापा के सीनियर है ना, वो पापा को डांट लगा देते हैं। नहीं मिहिका, अपने घर की बात बाहर वालों को बताना गंदी आदत होती है। अब से नहीं बताओगी ना किसी को? गुड। ओहो, इसे भी अभी धोखा देना था। ये बैट बॉल कितने का है? 200। मेडिसिन कैंप में नकली दवाइयां किसने पहुंचाई थी, कुछ पता चला? सर ऐसा तो कुछ पता नहीं लग पाया अभी। मिहिका, बेटा ठीक हो? हाँ मिश्रा जी, गुब्बारे वाले हाथ से निकलना नहीं चाहिए। नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करो, जल्दी गो फास्ट। मिहिका, आपको मना किया था ना कभी किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, ना उनकी कोई चीज लेनी है। बच्चे को डांटने से पहले आपका ध्यान कहा था। आपका अपना बच्चा नहीं है ना, इसलिए लापरवाही हो गई आपसे। मेरा मतलब है कि आपको तो पता ही है ना, आजकल बच्चियों को गायब करके उनकी तस्करी की जा रही है। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है बस। आगे से किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना है, और अगर आपको डर लगे तो अपनी किसी क्लोज वन को जोर से चिल्लाकर बुलाना है, या फिर इस ट्रैकर वाले बटन को प्रेस करना है ताकि हम तक आपकी लोकेशन पहुंच जाए। समझे आप? एड्रेस तो यहीं का है। कौन हो तुम दोनों? कौन है हम? कौन है? वो फोन पे बात हुई थी ना, 50 से 75 हजार हर हफ्ते। तुम दोनों नए लगते हो,
तो तुम्हें काम समझा देता हूँ। ये एंटीक सामान है, यानी पुराने जमाने का सामान। सामान जितना पुराना उतना ज्यादा कीमती। ट्रांसपोर्ट और पैकिंग हम देख लेंगे। तुम दोनों को बस सामान सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। बस इतना सही काम करना है क्या? सामान लाने ले जाने के इतने पैसे मिलेंगे? काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बताया था ना, ये एंटीक सामान है। एक भी सामान अगर खोया, टूटा या उसमें एक खरोच भी आई ना, तो भुगतान तुम दोनों को करना पड़ेगा और वो बहुत महंगा होगा। भुगतान? भुगतान? हाँ, भुगतान। तो काम समझा दिया तुम दोनों को और दाम भी बता दिया। अब बताओ, कर पाओगे? तो मुझे ये बता ये काम करना भी चाहिए कि नहीं? बाबू, मौका मिला है, चौका मार देते हैं। हाँ, वरना सारी जिंदगी भट्टी के सामने चाय बनाते रह जाएंगे और पसीने में सारी जिंदगी कट जाएगी। लगता है तुम दोनों से ये काम हो नहीं पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा? हम कर लेंगे। अरे बहुत आसान है। कर लेंगे भाई साहब, हम कर लेंगे। आखिर ये पापी पापी पेट का सवाल है, कर लेंगे भाई साहब। ठीक है, कल माल उतरेगा, टाइम पे तैयार रहना। रेडी मिशु की इशू? रेडी, चलो। पापा, कल स्कूल में मेरा स्पोर्ट कंपटीशन है। सबके पापा आ रहे हैं, आप भी चलोगे मेरे साथ? अरे मेरी बेटी कितनी स्मार्ट हो गई है, स्पोर्ट्स खेलेगी, पापा को स्कूल बुला रही है। तुझे स्कूल वालों ने स्पोर्ट्स डे में इसलिए नहीं लिया कि तू बहुत अच्छी प्लेयर है। तुझे उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि तेरा बाप एक आईपीएस ऑफिसर है, ताकि उनके छोटे से प्रोग्राम में फ्री में एक आईपीएस ऑफिसर आ जाए। समझी? आकाश, ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? देखो, हर बच्चा चाहता है कि वो डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे और उसके साथ उसके पेरेंट्स स्कूल में आकर उसे चीयर अप करे, सपोर्ट करे। अपनी बच्ची से इतनी बेरहमी से कौन पेश आता है? मेरी बच्ची है ना, तो मेरी मर्जी, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा। भीगा, आप ऐसे रोते नहीं है। मीशू की इशू है ना आपके साथ? मैं चलूंगी आपके साथ स्पोर्ट्स डे पर, ओके? प्रॉमिस। बाबू, कल से हमारे पास काम होगा और ढेर सारे पैसे भी। बाबू आजा। अरे 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 पूरन भाई, बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? अरे आराम बाबू, बात इतनी खुशी की है। क्या बात है? क्या हुआ भाभी? वो क्या है ना, अब तो आरव जी का भी धंधा जम गया है, देवर जी भी कलेक्टर बन गए। अब इतने पढ़े लिखे नहीं है ना हम दोनों, बच्चों के भविष्य के लिए हमें भी धंधा जमाना होगा। बस यही सोच के खुश हो रहे तुम्हारे भैया। आप लोगों को ना एक फ्री की टिप देता हूँ। बिजनेस में पैसा 3 चीजों से बनता है, मेहनत, दिमाग और समय। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी बाहरी पे भरोसा मत कीजिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और हाँ, ना कोई शॉर्टकट्स लेना, ना ही ऐसी किसी स्कीम के चक्कर में पड़ना जो बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने के सपने दिखाए। बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, हम दोनों ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम डिनर करने जा रहे थे, आप लोग भी आ जाइए। हाँ चलो। बाबू, हम कैसे पैसे कमाने वाले ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। निन्नी आई है मेरे बेटे को। हाँ, निन्नी आई है, सोएंगे। तुम भी सोओगे? सो जाओ। सूरज रुक, इधर। जी ताइबा। ये खिलौना कहाँ से आया? किसके साथ था सारा दिन? क्या बताओ ताई माँ को कि ये ईशा जी की बेटी का खिलौना है। ताई माँ कहीं ये सुनकर और भड़क ना जाए। अरे सूरज भैया, कहीं आप किसी ऐसी लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गए जिसके ऑलरेडी बच्चे हो? बकवास बंद कर, तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है। हाँ, और ये कोई टाइम है ये सब खाने का? माँ, देख रही हो
कैसे बात बदल रहे? पक्का कुछ तो गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ माँ। अब जवाब नहीं सूझा तो मुझे डांटने लग गए। बात मत बदल, ये खिलौना किसका है ये बता। वो ये मिहिका का है। ईशा जी आज उसे ऑफिस लेकर आई थी क्योंकि घर पर कोई था नहीं बच्चे का ध्यान रखने के लिए। शायद खेलते खेलते अटक गया। सूरज, कुछ अटकने हमसे बार बार उलझने के बहाने ढूंढती है। मैं नहीं चाहती कि वो महारानी बच्ची के बहाने से तेरे इर्द गिर्द मंडराए। आकाश की बच्ची है, वो दूर रहे उससे। वो कैसे रहती है कैसे नहीं रहती हमें कोई मतलब नहीं। नहीं सरला चाची, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें अपना पराया क्या पता। अब आप इन दोनों बच्चों को ही देख लीजिए। मैं इन दोनों को बराबर प्यार देने की कोशिश करती हूँ और देती भी हूँ। अब तो ये मुझसे इतना घुल-मिल भी गया है। कुंज बिहारी मैं हारी, बिल्कुल सही कह रही हो खुशबू बहू। ये सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ इंसानों के प्यार में अपनापन होता है और कुछ के सिर्फ धोखा, दिखावा और छल होता है। और आकाश और वो महारानी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। सूरज, वादा कर मुझसे, तू उस बच्ची और महारानी से बिल्कुल दूर रहेगा।